मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मेरा मन मोहे जब उसी में। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के राज सगुन मैरिज होम में, क्योंकि यहाँ पर 9 जून से 16 जून तक एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किस तरीके से किया जा रहा है। भगवान के जय हो, अपने अपने मात पितर के जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय जय श्री आत्मानाथो, हे गिरधर तेरे आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मेरा मन मोहे जब उसी में बने, हरि में जाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः। सच्चिदानंद अर्थात सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप जो परमात्मा है वही सच्चिदानंद है। और वो कौन है? अपने ठाकुर जी, अपने कन्हैया, अपने नारायण, अपने राम। विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, यानी जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार की हेतु है, जिनकी कृपा से विश्व की उत्पत्ति होती है, यानी सृजन होता है, उसका पालन होता है और फिर उसका संहार भी हो जाया जाता है। वो कौन है? स्वयं अपने ठाकुर जी। तापत्री विनाशाय, जिनकी शरण में शाने मात्र का संकल्प लेने से, यानी निर्णय लेने से तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाया करता है। अयो भैया भैया, अरे घर जाके बतला लियो। राधे राधे। तीन प्रकार के ताप कौन कौन से? दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, तीन प्रकार के ताप जिस पर भगवान की कृपा होती है उसके जीवन से इनका नाश हो जाता है। बोलो राधे राधे। यानी भगवान की शरण में जाने वाले जीव पर ये कष्ट व्याप्त नहीं होते। जीवन में कष्ट तो आएंगे, इस संसार है दुखल्य मस्ती, ये संसार दुखों का घर है। और जब दुखों के घर में ही जीवन दुखों के घर में ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं तो वहाँ सुख कहाँ से मिलेगा?
संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर यदि सुख है तो केवल एक ही है, वो क्या है? भगवान का नाम, उसकी शरणागति प्राप्त करना, उस आनंद की प्राप्ति करना, केवल वही सुख है। बाकी सब तो नश्वर है, क्षणभंगुर है। ऐसे कूलर चल रहा है, बंद कर दिया जाए तो सुख खत्म, दुख प्रकट हो जाएगा, कष्ट प्रकट हो जाएगा। एसी कंडीशनर रूम में आप विराजमान हो, एसी बंद कर दी जाए या फिर उस रूम से आप बाहर निकलिए, वो आनंद आपका खत्म, समाप्त। कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन आप पा रहे हैं, खा रहे हैं, या कोई द्रवित पदार्थ पी रहे हैं, जब तक वो हमारी रचना पर है तब तक ही उसका आनंद है, रस है। और जैसे रचना से अंदर गया, मुख से अंदर गया, तो उसका आनंद, उसका रस खत्म। तो क्या वो वास्तव में आनंद रहा? आनंद वो जो कभी नष्ट ना हो, जिसका क्षय ना हो, जो अक्षय हो, वो आनंद। और वो कौन है? केवल मेरा ठाकुर, उसका नाम। आनंद का कभी विलोम देखा है? उल्टा आनंद का किसी ने उल्टा पाया है क्या? आनंद का उल्टा क्या है? दिन का रात, सुबह का शाम, मृत्यु का जीवन इत्यादि मिल जाएगा सबका, लेकिन आनंद का नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद स्वयं में पर्याप्त है, पूर्ण है। और वो कौन है? अपने ठाकुर जी। वो स्वयं में पूर्ण है, पूर्ण सत्ता है। बोलो राधे राधे। दैहिक दैविक भौतिक कामा, राम राज का हो नहीं जापा। दैहिक दैविक भौतिक कामा, राम राज का हो नहीं जापा। दैहिक दैविक भौतिक कामा, राम राज का हो नहीं जापा। दैहिक दैविक भौतिक कामा, राम राज का हो नहीं जापा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले वृंदावन लाल की जय। देखिए, राम कृष्ण दो एक है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं विशेष। उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। ये एक ही सत्ता है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं करना। राम राज का मतलब राम जी या कृष्ण की नाम की शरण में जाना, उनकी कृपा की शरण में जाना, यानी शरणागति को प्राप्त करना, गोविंद में होना, नारायण में होना, राम में होना। जो जीव हो जाता है सब कुछ जान करके, उस पर के तीनों प्रकार के ताप व्याप्त नहीं होते। दैहिक ताप शरीर में यानी इस देह में होने वाला कष्ट, जवन, फोड़ा, फुंसी, बुखार, खांसी, खुजली इत्यादि शरीर में होने वाले कष्ट उस जीव को व्याप्त नहीं होते जो भगवान की शरणागति प्राप्त कर लिया करते हैं। बोलो राधे राधे। दैविकता
दैविक ताप अर्थात देवताओं के द्वारा किए जाने वाला कष्ट। देवताओं के द्वारा कौन कौन से कष्ट होते हैं? कुंडली में राहु का होना, केतु का होना, शनि की 7.5 ढैया इत्यादि काल दोष है, पितृ दोष है। ये सब कहां से प्राप्त होता है? देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट। तो ये कष्ट भी उस जीव को व्याप्त नहीं होता जो जीव भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेता है, गोविंद में हो जाता है। बोलो राधे राधे। और तीसरा है भौतिकता, अर्थात इस संसार रूपी जो कष्ट है, अचानक घटने वाली घटना, बाढ़ का आना, तूफान का आना, बिजली का गिरना, अचानक से एक्सीडेंट हो जाना। क्या अभी तो ठीक ठाक थे, अभी तो भैया गए थे, एक्सीडेंट हो गया, गोविंदा का मनवा हो गया। यानी अचानक घटने वाली घटनाएं, भौतिकता। ऐसे कष्ट भी उस जीव को व्याप्त नहीं होते जो जीव गोविंद की शरणागति प्राप्त करता है, यानी शरण में चला जाता है। ऐसे किसी भी जीव को ये तीनों ताप व्याप्त नहीं होते। इसीलिए दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। अब उस पर किसकी सत्ता है? अपनी रघुनाथ जी की, अपनी श्याम सुंदर की, श्री जी की, माता रानी की। जिसको भी आप मानते हैं उसी को जान लीजिए, हो जाएगा कल्याण। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया वचन। मन की तरंग सवार लो, बस हो गया भजन। सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरफ तुम्हार लो, मन की तरफ तुम्हार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है, दृष्टि में तेरी खोट है, वो दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। वो दृष्टि में तेरी खोट है, दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। दुनिया ने अंजन सर लो, दुनिया ने अंजन सार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। की तरंग पार लो, बस हो गया भजन। की तरंग पार लो, बस हो गया भजन। सुधार लो, बस हो गया भजन। बुरा कहे पर तुम क्षमा करो। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम क्षमा करो। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम क्षमा करो। पानी को भी सवार लो, पानी को भी सवार लो, बस हो गया आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। की तरंग पार लो, की तरंग पार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ऋषियों की तेज आग में जलता ही जा रहा। ऋषियों की तेज आग में जलता ही जा रहा। ऋषियों की तेज आग में जलता ही जा रहा। ऋषियों की तेज आग में जलता ही जा रहा। ऋषियों की तेज आग में, ऋषियों की तेज आग में जलता ही जा रहा। की तरंग पार लो, बस हो गया। की
मन में इतना मन विचार लो हो गया बुरी सुधार लो बस हो गया आदत बुरी सुधार लो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया आदत बुरी सुधार लो बस हो गया बलबंकी बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मन की तरंग संहार लो बस हो गया भजन। लेकिन ये जीव प्राय नवीन नवीन कामनाओं की आशा क्या करता है। एक कामना पूर्ण नहीं होती, नवीन प्रकट हो जाती है और इन कामनाओं में ही बसता धसता चला जाता है। कामना इंसान को हैवान बना देती है। कामना इंसान को हैवान बना देती है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। अगर है प्राणी रहा पत्थर तो भावना ही भगवान को और पत्थर को भगवान बना देती है। अगर हमारा भाव नहीं है तो हम चाहे कुछ भी कर लें, कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम अपने हृदय में भाव की उत्पत्ति कीजिए और उस भाव को ठाकुर को समर्पित कीजिए, तब जाकर के ठाकुर की कृपा हमें प्राप्त होगी। बोलो राधे राधे। आइए हम अपने इस मन को नैमिषारण्य की पावन भूमि पर लेकर के चलते हैं। नैमिषारण्य जानते हैं कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से लगभग 35 किलोमीटर आगे नैमिषारण्य क्षेत्र है और उस भूमि पर 88,000 संत महात्मा एकत्रित होकर के सत्संग क्या करते थे। तो 88,000 जो संत महात्मा थे उनकी आयु हजारों हजारों वर्ष की। ज्ञान में भी एक से एक प्रवीण प्रकाश विद्वान। उनमें जो सबसे बड़े थे वो थे सौनक जी। उन्हीं 88,000 ऋषियों के मध्य श्री सूत जी महाराज प्रकट होते हैं। संतों ने श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया और प्रश्न किया, महाराज आज हमारा जीवन धन्य हो गया जो आप हमारे मध्य पधारे। प्रभु आप हमें श्रीमद् भागवत के महापुराण की कथा श्रवण पाठ करेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाला जो समय है वो कलिकाल है और कलिकाल का प्राणी प्राय पापाचारी दुराचारी अत्याचारी होगा। ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा, कैसे उद्धार होगा? वो सहज साधन सहज रस हमें प्राप्त कराइए। संतों ने बालों से एक सुसज्जित मंच का निर्माण किया, एक पीठ बनाई जिस पर श्री सूत जी महाराज को विराजमान किया, जिसका नाम हुआ व्यास पीठ। अब कहा कि महाराज आप हमें सुलभ से भी सुलभ साधन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तरीके से कथा श्रवण पाठ कराइए, जिससे जीव का कल्याण सहजता से हो जाए। बोलो राधे राधे। वृंदावन में लाल की जय।
क्योंकि हमारे पास समय कम है, आने वाला समय जो है कलयुग है। महाराज ये समय बहुत बलवान होता है, पुरुष बली नहीं होत है, समय में बहुत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाप। तो समय की प्रधानता है, इसलिए आप हमें कम समय में ही सार की प्राप्ति करा दीजिए, जिससे जीव का सहसा से ही कल्याण हो जाए। बोलो राधे राधे। हे सूत जी महाराज, इस संसार रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए तो सूर्य नारायण की किरणें पर्याप्त हैं, लेकिन इस मनस चक्र में यानी मन के अंदर जो अंधकार है, जीवों के मन के अंदर के अंधकार को नष्ट करने के लिए आपके पास जो ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश है, उस ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से हम सभी को प्रकाशित कीजिए, उस रस को हमें सर्वपान कराइए, जिससे सहजता से ही जीव का कल्याण हो जाए। बोलो राधे राधे। आने वाला समय कलिकाल है, कलिकाल का प्राणी प्राय पापाचारी, दुराचारी, अत्याचारी होगा। तो फिर ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा? ना तो भजन करेंगे, ना करने देंगे, ना सत्संग करेंगे, ना करने देंगे, ना ही कथाएं सुनेंगे और न सुनने देंगे। ऐसे घोर कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा? ऐसे जीव की रुचि भगवान की कथाओं में नहीं होगी। न शास्त्रों पर विश्वास करेंगे, न संत सेवा करेंगे, न माता पिता की आज्ञा का पालन ही करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मनमुखी होंगे। तो फिर ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा? भगवंत कथा न रुचि होगी, नहीं शास्त्र की बात पर ध्यान करें, पढ़ के अंग्रेजी कहावेंगे साहब, होटल में मदिरा पान करेंगे, मानेंगे न मात पिता गुरुदेवा। प्रभु, ऐसा प्राणी न तो माता पिता की मानेगा, न ही संतों की, न गुरु की। मानेंगे न मात पिता गुरुदेवा, और साधुन से करवावेंगे सेवा। तुम्हारा ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा? भगवंत कथा न रुचि होगी, भगवंत कथा न रुचि होगी, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान करेंगे, नहीं शास्त्र की बात पे पढ़ के अंग्रेजी कहावेंगे साहब, होटल में मदिरा पान करेंगे, होटल में मदिरा पान करेंगे, मानेंगे न मात पिता गुरुदेवा, मानेंगे न मात पिता गुरुदेवा, साधुन से करवावे सेवा, ओ साधुन से करवावे सेवा, ओ साधुन से करवावे सेवा, साधुन से करवावे सेवा।
में रुचि होगी, नहीं शास्त्र की बात पर ध्यान करेंगे। ना तो भगवान की कथाओं में रुचि होगी, ना ही शास्त्र की बातों को मानेंगे। पढ़कर अंग्रेजी कहावेंगे साहब, अरे मैं तो साहब बन गया, अरे मैं तो साहब बन गया। What's your problem? Nothing. पढ़कर अंग्रेजी कहावेंगे साहब, होटल में मदिरा पान करेंगे। होटल में जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं? खाना खाने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं। जहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है खाना, फिर भी वहाँ ही जाना, यदि वहीं रहेंगे और फिर क्या होगा? बीमार पड़ेंगे। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, संबोधित कर रहा है खाना, मत खा, मैं चला गया यहाँ से, मत खा, लेकिन फिर भी वहीं जाएंगे, खर्च खराबी करेंगे, स्वास्थ्य को भी खराब करेंगे, समय को भी खराब करेंगे, यानी सब कुछ बर्बाद ही बर्बाद करेंगे। होटल में मदिरा पान करेंगे। अरे इतना अच्छा, इतना पवित्र अमृत है, उसका पान छोड़ करके मदिरा का पान करने जाएंगे तो की दैत्य प्रवृत्ति है। मानेंगे ना माता पिता गुरुदेवा, ना तो माता पिता की मानेंगे, ना ही अपने गुरुदेव की मानेंगे। अपने गुरुदेव को जब होंगे, जब वो गुरु बनाएंगे, स्वीकार करेंगे, न किसी संत महात्मा की मानेंगे। और तो और अगर कोई संत महात्मा आ भी गया तो चाहेंगे कि मैं इससे अपनी सेवा करा लूं, कुछ इससे प्राप्त कर लो, साधु से करवाएंगे सेवा। तो महाराज ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा? बोलो राधे राधे। लेकिन महाराज हम सारा जीवन प्राय गुहा में नष्ट कर देते हैं। जब हम परदेश जाते हैं या किसी तीर्थाटन पर जाते हैं तो एक किट तैयार करते हैं ना, अपने वस्त्र रखेंगे, टूथपेस्ट, ब्रश, यहाँ तक कि मेडिसिन भी, कुछ भी हो, चलो निम्फलाइट, पैरासिटामोल इत्यादि रख लेते हैं। ना जाने सफर में थकान हो जाए, हेडेक हो जाए, फीवर आ जाए, दर्द हो जाए, तो वहाँ हमारे काम आएगी। हम इतनी सारी व्यवस्थाएं इस संसार के भ्रमण में करते हैं, लेकिन जब हमें परलोक गमन करना होगा तब वहाँ की कोई व्यवस्था है? यहाँ तो हम अकाउंट में इतना सारा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वहाँ के अकाउंट में कुछ सेव किया है? कोई सेविंग है? नहीं है। तो महाराज जब यहाँ से परलोक गमन करेंगे ना, सबके अकाउंट का चेकअप होगा, सबके पर्चे खुलते रहेंगे, क्या कमाया, क्या किया, तो पाओगे क्या? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, कुछ भी प्राप्त नहीं किया। प्रभु कृपा से हमें मनुष्य तन प्राप्त हुआ, जीवन प्राप्त हुआ, और उसको हमने ऐसे ही कुआं में नष्ट कर दिया, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो अभी भी समय है, जाग जाइए और लग जाइए, कर लो सो काम, भज लो सो राम। तो काम करते चलो, राम भजते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को विषयों से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें संयम के आखिर ही घोड़े लगे। अपने मन को विषयों से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो कि यही एक साल है, कृष्णा 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 राम राम राम, बोलो राधे राधे। इस संसार में जो भी आया है उसको एक दिन यहाँ से जाना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्थान है उसका नाम है, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। तो यहाँ की जो पटरानी है वो कौन है? मृत्यु। काल व्याल मुद्रास त्रास निर्नाश हेतु में श्रीमद्भागवतम शास्त्रम अलोकीरेण भासितम्। काल व्याल मुद्रास त्रास निर्नाश हेतु श्रीमद्भागवतम शास्त्रम अलोकीरेण भासितम्। समस्त जीव काल रूपी सर्प के मुख में बैठा हुआ है, यानी हम सभी काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से सर्प के मुख में मेंढक बैठ जाता है और वो सर्प अपना मुख जैसे ही बंद करता है, मेंढक का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है, वो सर्प उस मेंढक को निगल लेता है। ठीक उसी प्रकार से जो एक काल रूपी सर्प है, उस काल रूपी सर्प के मुख में ही हम सभी बैठे हुए हैं। ना जाने वो काल रूपी सर्प कब किसको अपना ग्रास बना ले, किसको निगल जाए। इसलिए अब भी समय है, संभल जवाना, घुराएंगे तेरे ओर, मैं छोड़ राधे राधे बोल। ये मैंने किया, वो मैंने किया, क्या तूने किया ये जानते हैं। तू क्या है, तेरी औकात है क्या, तू क्या है, तेरी औकात है क्या, तेरी रग रग ये पहचानते हैं, तेरी रग रग ये पहचानते हैं। अब भी समय है संभल जा वरना, अभी समय है संभल जा वरना, घुराएंगे तेरी ओर, मैं छोड़ राधे राधे बोल, मैं छोड़ राधे राधे, मैं छोड़ राधे राधे बोल, मैं छोड़ राधे राधे। लेकिन प्राणी क्या करता है? मैंने किया, मैंने सारी व्यवस्था की, मैं व्यवस्थापक हूँ, मैंने भागवत कराई, मैंने कलशों की व्यवस्था मैंने की। माताएं कहती है मैं वहाँ दौड़ के गई और ये सारी सामग्री अर्जित करके लेके आई। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान की कृपा तो तभी प्राप्त होगी जो भी कुछ हुआ गोविंद की कृपा से हुआ। उन्होंने ही मुझे चुना, मेरे द्वारा ये कार्य कराया, तब वो कृपा प्रकट करेगी। ये मैंने किया, ये मैंने किया, वो मैंने किया, वो मैंने किया, क्या तूने किया, क्या तूने किया, ये जानते हैं, ये जानते हैं। तू क्या है, तेरी औकात है क्या, तू क्या है, तेरी औकात है क्या, रग रग में पहचानते हैं, रग रग में पहचानते हैं, तेरी रग रग में पहचानते हैं, तेरी रग रग में
जानती है। ओ अभी वक्त अभी समय है संभल जवरना। 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 खुर्राएंगे तेरी को मैं छोड़ राधे राधे को राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। मैं कौन करता है? कौन करता है? मैं कौन करता है? बकरा। हम बकरे का क्या होता है? फिर बकरे का क्या होता है? हाँ तो मैं राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। आया है सो जाएगा राजा रंग पके। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बन गया जंजीर, कोई बन गया जंजीर, कोई बन गया जंजीर। अभी समय है संभल जवरना। 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 खुर्राएंगे तेरी को राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना
होगा सवेरा, देखना है अगर दिल सुनहरा। आए सांझ के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। सांझ के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिल सुनहरा। होगा वो फूलों में रखने से पहले, होगा वो फूलों में रखने से पहले, हाथों पे फूलों पे रखने से पहले हाथों पे करना पड़ेगा। जिंदगी कितना एक कदर है, जिंदगी कितना एक कदर वो जिंदगी जिसकी राय कदर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए कदर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, वो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तो श्याम सरकार जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बड़ी बात है बिहार की। अपनी वाणी और कथा को विराम करने से पूर्व एक भजन ठाकुर जी के स्मरणों में, जिसमें आप सभी अपनी पवित्र हाजिरी लगाएंगे। उसके बाद आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा और सभी अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। आइए सभी यथास्थान खड़े हो जाएंगे।